देखिए इस गरीब किसान को, बहुत गरीब हैं ये। नाम है भागीरथ चौधरी। राजस्थान के भाजपा सांसद हैं, मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं, मगर किसान हैं तो गरीब हैं। और इतने बड़े गरीब हैं कि अपने ही मंत्रालय की योजना के लाभार्थी बन गए। गरीब किसान हैं तो किसानों का फंड खुद ही ले रहे हैं। सोचिए देश में किसान कितने बदहाल हैं कि भले ही वो मंत्री हो, बिना सरकारी पैसा उठाए खेती नहीं कर पा रहे हैं। वैसे इस गरीब किसान की संपत्ति लगभग 14 करोड़ रुपए है, जैसा कि इन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में भर करके बताया था। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी पर उनके ही मंत्रालय की खास मेहरबानी हुई है। उन्हें अपने खीरे की खेती के पैदावार के लिए 99 लाख रुपए की सब्सिडी मिली है। इंडियन एक्सप्रेस ने इनका एक्सपोजे किया है। भागीरथ चौधरी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के रूप में उस बोर्ड के पदेन उपाध्यक्ष भी हैं जिसने बागवानी योजना में उनके प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। पिछले साल सब्सिडी के लिए 467 प्रोजेक्ट्स मंजूर हुए थे, उनमें से एक इनका भी है। सब्सिडी पाने वालों में सिर्फ मंत्री जी अकेले नहीं हैं। इस खेल में राजस्थान काडर के IAS नरेश पाल गंगवार का परिवार भी शामिल है। ये सब्सिडी राजस्थान के डिडवाना कुचामन जिले में पीह गांव के उनके फार्म हाउस के लिए मिली है। मंत्री अधिकारी कैसे खा रहे हैं किसानों का पैसा, चलिए जानते हैं पॉलिटिकल नारी के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। गरीब किसान मंत्री भागीरथ चौधरी के खेत यानी पीह गांव में 4 बड़े बड़े फार्म हाउस हैं। इसमें बाग, बगीचे और तालाब भी हैं, जिसके चारों तरफ पत्थर की दीवारें और कटीले तार हैं। साइन बोर्ड पर साफ साफ लिखा है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से सहायता प्राप्त। इसी फार्म हाउस को बागवानी के लिए सब्सिडी के रूप में 99 लाख रुपए मिले, जो आधुनिक खेती के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB देता है। इंडियन एक्सप्रेस की जांच पड़ताल में पता चला कि उन्हें करीब 3 महीने पहले ये सब्सिडी मिली। अब उन पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। पहले देख लीजिए, जान लीजिए कि मामला है क्या पूरा। तो केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने 16,592 वर्ग मीटर में खीरे की खेती की। सब्सिडी के लिए 2025 में एक्सेप्टेड टोटल 467 प्रोजेक्ट्स हैं। किन प्रोजेक्ट्स को सब्सिडी मिलनी है, इसकी अंतिम मंजूरी एक प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी देती है, जिसमें बोर्ड के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष शामिल नहीं होते हैं। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 11 मार्च 2026 को मंत्री जी के प्रोजेक्ट को NHB से अंतिम मंजूरी मिली। ठीक 19 दिन बाद यानी 30 मार्च को 99.03 लाख रुपए की कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी उनके किशनगढ़ स्थित HDFC बैंक लोन खाते में जमा कर दी गई। साइट पर लगे साइन बोर्ड के अनुसार इस पूरे प्रोजेक्ट की पूरी लागत 1.99 करोड़ रुपए है, लगभग 2 करोड़ रुपए। इस पर HDFC बैंक से 1.49 करोड़ रुपए का लोन लिया गया है। इसमें मंत्री का खर्चा 49.8 लाख रुपए आया है। मंत्रालय से 99.3 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। ये पहली बार नहीं है जब मंत्री ने इस सब्सिडी के लिए आवेदन किया था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उन्होंने सितंबर 2018 में भी पहली बार NHB की डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल हॉर्टिकल्चर स्कीम में अप्लाई किया था। तब हार्ड कॉपी देर से पहुंची थी, इसलिए रिजेक्ट हो गया था। उसी साल मंत्री जी के बेटे सुभाष चौधरी ने भी इसी गांव में सब्जी और खीरे के प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन प्रोजेक्ट में स्ट्रक्चर एलिजिबल नहीं होने के कारण खारिज हो गया था। इस्तेमाल किए गए स्ट्रक्चर के नियमों के तहत अपात्र होने के कारण उनका आवेदन भी खारिज किया गया था। फिर मंत्री जी 2024 में कृषि राज्य मंत्री बनते हैं और 2025 में सब्सिडी मांगते हैं और 2026 में उन्हें सब्सिडी मिल जाती है। कॉन्फ्लिक्ट का कारण यही है कि जिस मंत्रालय से सब्सिडी आई उसी के मंत्री भगीरथ चौधरी बेनिफिशियरी हैं। अजमेर से भाजपा सांसद भगीरथ चौधरी के पास पीह गांव में खसरा नंबर 315 के तहत 9.7 हेक्टेयर कृषि भूमि है। मंत्री जी की ओर से PMO को 31 मार्च 2025 को दिए गए संपत्ति विवरण में इस जमीन की कीमत 5.85 लाख रुपए आंकी गई है, लेकिन उसमें इस भारी भरकम NHB प्रोजेक्ट का कहीं पे जिक्र नहीं था।
पहले ये समझिए कि क्या है आखिर ये सब्सिडी और क्यों और कौन से विभाग द्वारा दी जाती है। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 2014-15 में एमआईडीएच योजना शुरू की गई थी। इसका संचालन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड यानी एनएचबी करता है, जो बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना देता है, जिसके तहत बागवानी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एनएचबी किसानों, उद्यमियों और कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तहत फल, सब्जी, फूल, मसाले, औषधि और खुशबूदार पौधों की खेती के लिए सब्सिडी दी जाती है। पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में 50% तक सब्सिडी मिलती है। ओपन फील्ड खेती में 40% सब्सिडी, कोल्ड स्टोरेज और मशरूम के लिए 30 से 50% सब्सिडी दी जाती है। यही सब्सिडी मंत्री जी उठाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आने और पोल खुलने के बाद अब मंत्री जी की सफाई सुनिए। वो कहते हैं कि मैं तो बचपन से किसान हूं, 50 साल से खेती कर रहा हूं, पूरे नियमों का पालन करके सब्सिडी योजना का लाभ लिया है। पॉली हाउस स्कीम में देश भर के किसान सब्सिडी लेते हैं, मैंने भी लिया। उन्होंने कहा कि पुष्कर के पास उनका अपना फार्म है, फार्म पर किसानों को नई तकनीक सिखाता हूं। मंत्री जी के अनुसार बारिश के पानी को सहेजने के लिए 2 करोड़ लीटर की क्षमता वाले 4 फार्म पूल भी बनाए गए हैं। कुछ भी छिपा करके नहीं किया गया है, बल्कि अपने फार्म पर पूरी जानकारी वाला बोर्ड भी लगाया गया है, जिससे दूसरे किसान भी उन्नत और आधुनिक खेती के लिए प्रेरित हो सके। अब कांग्रेस ने जांच की मांग की है। पवन खेड़ा ने कहा है कि आवेदक, मंजूरी देने वाला और लाभार्थी तीनों एक ही हैं। वहीं अब बीजेपी का कहना है कि एनएचबी ने सब्सिडी दी, मंत्री जी कमेटी में नहीं थे। सब्सिडी के बंदरबाट में फंड खा के पचाने वाले मंत्री जी अकेले नहीं है, वरिष्ठ अधिकारी भी अपना हिस्सा लिए हैं और पूरा लिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में पता चलता है कि केंद्रीय कृषि मंत्री भगीरथ चौधरी के अलावा सीनियर आईएएस अधिकारी और मंत्रालय सचिव नरेश पाल गंगवार के परिवार के 3 सदस्यों ने मिलकर के 5 सालों में एनएचबी की बागवानी सब्सिडी से 1.16 करोड़ रुपए लिए हैं। गंगवार 1994 बैच के राजस्थान काडर के आईएएस अधिकारी हैं, जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में सचिव हैं। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उनके परिवार द्वारा ली गई सारी सब्सिडी जयपुर जिले की परियोजनाओं के लिए है। गंगवार की मां बिंदुवती को जोरपुरा जोबनेर तहसील के भासिंगपुरा गांव में खीरे की खेती के लिए जनवरी 2025 में उनके बैंक खाते में 46.03 लाख रुपए की सब्सिडी मिली। गंगवार के बेटे कुमार ऋत्विक को जोरपुरा जोबनेर तहसील के धानी बोरज गांव में खीरे की खेती के लिए मार्च 2023 में उनके बैंक खाते में 46.49 लाख रुपए की सब्सिडी मिली। गंगवार की पत्नी डॉक्टर रंजीता सिंह को फुलेरा तहसील के धानी बोरज गांव में खीरे की खेती के लिए 2021-22 में उनके बैंक खाते में 24.36 लाख रुपए की सब्सिडी मिली। ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968 कहता है कि किसी भी क्लास के ऑफिसर्स को अपनी खरीदी, विरासत में मिली सभी अचल प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी देनी होती है, चाहे वो अपने नाम पर हो या फिर परिवार के किसी सदस्य के नाम पर हो या फिर किसी भी दूसरे डिपेंडेंट के नाम पर हो। लेकिन आईएएस साहब ऐसा नहीं करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने जब ईमेल करके इनसे जवाब मांगा तो इन्होंने कहा कि मेरी मां और मेरा बेटा मुझ पर निर्भर नहीं है। भगीरथ चौधरी राजस्थान से सांसद हैं, जहां किसान बर्बाद हो रहे हैं। पानी की कमी से खेती करना मुश्किल हो चुका है। ऐसे किसानों की जगह इन गरीब मंत्री किसानों के हिस्से में फंड जा रहा है, क्योंकि देने वाले ये खुद ही हैं। राजस्थान जहां आवारा पशु फसलों को नष्ट कर दे रहे हैं, मगर विभाग उन्हें कंट्रोल नहीं करता, अपना काम नहीं करता, वहां पर सुविधाएं गरीब किसान मंत्री जी को मिल रही हैं। जहां किसान सुविधाएं पाने के लिए धरना देते हैं ताकि सरकार एक बार उनकी तरफ ध्यान दे दे, मगर सरकार तो अपने गरीब किसान मंत्री जी को फंड देने में व्यस्त और मस्त है। असल किसानों से किसको मतलब है? आपको क्या लगता है? किसी को तो कमेंट करके बताइए। वीडियो अंत तक देखा है, अच्छा लगा लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियोस आपके सामने आते रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, बहुत धन्यवाद।